हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडियो गोल पर। मैं हूँ अर्चना शर्मा और मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स के बारे में, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स एंड्रॉयड फ़ोन में जिसके थ्रू आप अपने कुछ बेसिक वर्क्स कर सकते हो, डेली लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स कर सकते हो। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, आपके पास लैपटॉप पीसी नहीं है, तो आप उसको आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए हम चलेंगे अपने प्ले स्टोर पे। हमारे पास जो गूगल प्ले स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर में कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर्स मैं आपको बता रही हूँ। आपने ऑफिस के बारे में सुना ही होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको बहुत सारे बेसिक पैकेजेस देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है सिंपल आपका, इट इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो आप इस पर बेसिक जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंप्यूटर में करते हो, उसमें के बेसिक जितने भी वर्क्स हो आप एटलीस्ट इसमें कर सकते हो। यानी कि डॉक्यूमेंट क्रिएशन, डॉक्यूमेंट एडिटिंग, ठीक है, थोड़ा बहुत पेज की मार्जिन और ओरिएंटेशंस वगैरह चेंज करना, इस तरीके की छोटी बहुत चीज़ें, पेज में इंसर्ट करना चीज़ों को, टेबल कॉलम, इस तरीके के इमेजेस, पेज का बैकग्राउंड चेंज करना, ये सब बेसिक वर्क्स जो हैं वो सारे हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तो हम इसको सिंपली यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास फ़ोन में है ये, तो अपडेट मांग रहा है, तो मैं इसको अपडेट करती हूँ, फिर मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगी। आप क्या कर सकते हैं, तब तक के लिए मैं आपको बता देती हूँ। जब आप इस पर्टिकुलर फाइल को डाउनलोड करोगे, आप इस ऐप को डाउनलोड करोगे, तो ऐप को डाउनलोड करते समय आपसे सबसे पहले आपका यूज़र आईडी या आपका ईमेल आईडी या फिर आपका कोई भी फ़ोन नंबर आपसे मांगेगा और कोई पासवर्ड। तो आपने अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बना रखा है, तो आप वहाँ से डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट का या फिर अपना जीमेल का आईडी वगैरह डाल करके आप लॉगिन कर सकते हो। अदरवाइज़ सिंपल वे मैं आपको बताती हूँ, आप अपने ईमेल से लॉगिन नहीं करना चाहते हो, आप अपने फ़ोन नंबर से लॉगिन करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे आपको खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, अभी आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं करता है इसके लिए। तो आप सिंपली आप अपने यहाँ एक रजिस्ट्रेशन बना सकते हो। आपके पास अगर कोई ईमेल आईडी है तो उससे आप रजिस्टर कर सकते हो खुद को। ठीक है, और जैसे ही आप इसको रजिस्टर करोगे, आप वहाँ पर लॉगिन करोगे, आप इस पर्टिकुलर सारे ऐप्स को ईजिली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा ये ऐप तब तक के लिए अपडेट हो गया है। अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ। तो ये हमारा इस ऐप का इंटरफ़ेस है। अब ये इंटरफ़ेस में आप देख रहे हो, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने ऑलरेडी जो क्रिएट कर रखे हैं या फिर मैंने कहीं से डाउनलोड करा है, जो कि एमएस वर्ड की फ़ाइल है या पीडीएफ की फ़ाइल है, वो सब हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिखा रहा है। ये फर्स्ट इंटरफ़ेस है आपका। ठीक है, ये आपके जितने भी रिसेंट फाइल्स वगैरह हैं ये उसके बारे में है। ठीक है, यहाँ पे ये मुझे लॉगिन करने को बोल रहा है बिकॉज़ मैंने लॉग आउट कर दिया था। ठीक है, तो मैं अपनी आईडी से इसको लॉगिन कर देती हूँ। ठीक है, मैंने इसको लॉगिन कर दिया। ठीक, अब आराम से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्लस सिंबल दिख रहा है, यहाँ से आप सिंपली यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। टेम्पलेट्स क्या होते हैं, कुछ प्री डिज़ाइंड कुछ आपके क्या होंगे, टेक्स्ट या इस तरीके के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल्स हैं, जिसमें आप सिंपली यहाँ से उस चीज़ को आप यहाँ से ओपन करोगे। जैसे यहाँ पे ये एक आपका छोटा सा क्या है, देखिए ये कोई मेल मर्ज का कोई डॉक्यूमेंट है जिस पे आप कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस दे रहे हो अपनी। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये एक इमेज, ये एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है। तो अगर आप कोई ब्लॉग बना रहे हो, तो आप किसी चीज़ के बारे में मेंशन करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ हेडिंग दे सकते हो। तो ये पहले से हेडिंग 1 इतना मोटा मोटा ये जैसे आप देख रहे हो ये आएगा, और ये टाइटल इसी तरह से आएगा, और ये आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई आएगी ऑरेंज कलर की। ये टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे अपने टेक्स्ट दे सकते हो। यहाँ पे आप डायरेक्टली इमेज इंसर्ट कर सकते हो, इमेज चेंज कर सकते हो, इमेज की साइज़ वगैरह, और फिर ये टेक्स्ट नीचे लिख सकते हो। तो ये सब पहले से ही डिज़ाइंड है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपका है कंप्यूटर का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इमेज आप चेंज कर सकते हैं, इमेज की जो डिज़ाइनिंग है, इमेज का लेआउट है, वो सब आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट जो है हमारा ऑप्शन है, उस पर आते हैं।
ठीक है। तो यहाँ से मैंने गया, मैं सिंपली आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट किया। अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे तो सिंपली यहाँ से ये सारी चीज़ें ऑप्शंस है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है। आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हो टेक्स्ट को, ठीक है। और आप यहाँ से अपने फ़ॉन्ट का जो कलर है उसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट कलर ऑप्शंस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये टैब्स है, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ, लेआउट, रिव्यू, व्यू, ये इतने टैब्स हैं यहाँ पे। तो ये जो ड्रॉ टैब है यहाँ पे आप देख रहे हो ये सारे ऑप्शंस है। और अगर अभी हमने यहाँ पे कुछ किया नहीं है इसलिए इस तरीके से शो कर रहा है, ठीक है। अगर आप कोई कुछ ड्रॉ करना चाहो तो आप यहाँ से इसको कर सकते हो, ठीक। अब आते हैं हम अपने होम टैब पे, ठीक है। तो होम टैब पे ये सारे ऑप्शंस देख रहे हो आप, ठीक है। टेक्स्ट हाईलाइट, फॉन्ट कलर, क्लियर फॉर्मेटिंग, बुलेट्स एंड नंबरिंग, ठीक है। ये अलाइनमेंट्स है, ये टेक्स्ट स्टाइल्स है, ठीक है। आपको किस तरीके का स्टाइलिंग चाहिए, ये सारे स्टाइलिंग्स दी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम इंसर्ट टैब पे। जब आप इंसर्ट टैब देखोगे तो यहाँ पे टेबल्स है, पिक्चर्स है, शेप्स है, टेक्स्ट बॉक्स है, लिंक है, ठीक है, कमेंट, हेडर एंड फुटर। उसके बाद आप सिंपली इक्वेशंस, फुट नोट, एंड नोट, ये सारी चीज़ें भी आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। ड्रॉ ऑप्शन मैंने आपको दिखाई दिया। फिर लेआउट ऑप्शन पे आते हैं। लेआउट ऑप्शन में आपका मार्जिन, ओरिएंटेशन, ठीक है, साइज़, इसके बाद आपको कितने कॉलम्स चाहिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो ये सब बहुत ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ें हैं और ये आपके पेड पैकेजेस में आती हैं। तो कुछ चीज़ें तो हम यहाँ पे देख रहे हो, ये सब चीज़ों के लिए आपको पैकेजेस की डिमांड कर रहा है। तो सिंपल है, हम सिंपल अपना प्रोग्राम जो सिंपल चीज़ें हैं वो करने के लिए हम इतना तो यहाँ से कर ही सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे ऑप्शन यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइडेड है, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे स्मार्ट लुकअप ऑप्शन है। जैसे आप स्मार्ट लुकअप में, अगर आप स्मार्ट लुकअप क्या होता है, जैसे मैंने किसी चीज़ के बारे में लिखा, मैंने लिखा स्कूल, ठीक है। तो स्कूल ऑप्शन में अगर मैं जाती हूँ तो यहाँ स्मार्ट लुकअप, तो स्कूल क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले उसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पर स्मार्ट लुकअप पे जाती हूँ, ठीक है। तो स्कूल के बारे में, स्कूल, राइडर चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल एट ऑल, सिनोनिम, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सेंटर, मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या है, वर्ब है, उससे रिलेटेड वर्ब्स, इस तरीके की आप स्कूल सर्च कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप बिंग सर्च इंजन में ये सर्च करता है। तो ये हमारा क्या है, सिंपली आप देख रहे हो ये सारे ऑप्शंस है, ठीक है। उसके बाद ये अलाइनमेंट्स है, यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट, ठीक है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, आप फॉर्मेटिंग सारी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी ये ऑप्शंस इसमें है जो आप इजीली यहाँ से उसको देख के वर्क कर सकते हो, ठीक है। मोबाइल व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, हेडिंग्स, जूम आउट, वन पेज, पेज वेज, ये सारी ऑप्शंस है, ठीक है। तो हम इन ऑप्शंस को यूज़ करके और अपना जो भी वर्क है, सिंपल मैं ये बताना चाह रही थी कि मैं अपना जो भी वर्क है उसको कर सकती हूँ बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही इजी वे में। तो आप यहाँ से इस चीज़ों को यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। तो ये तो था हमारा वर्ड, ठीक है। तो अब हम वर्ड को सेव करते हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर पे। दूसरे सॉफ्टवेयर हमारे जो हैं दैट इज़ पावर पॉइंट, ठीक है। अगर आपको कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है तो सिंपल आप पावर पॉइंट, ठीक है, आप अपने प्ले स्टोर पे जाकर के पावर पॉइंट टाइप कीजिए और आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट मिल जाएगा। तो बिल्कुल सेम वही है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। आप इसको यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर लीजिए और आपको यही इंटरफेस मिलेगा, सेम टू सेम, ठीक है। अब इस इंटरफेस में आपकी कुछ चीज़ें हैं, अगर आपने कोई पहले से कोई फाइल बना रखी है तो कर सकते हो। रिसेंट फाइल्स आपको यहाँ दिख रही है, ठीक है। ये ऑप्शन क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट का ये जो प्रीमियम पैकेज है ये उसके लिए है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ से हम नहीं जाएंगे। अब हम आते हैं इस प्लस बटन पे अगेन। अब यहाँ पे भी कुछ पहले से हमारे पास ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पहले से कुछ टेम्पलेट्स हैं, तो उन टेम्पलेट्स को हम सिंपली यूज़ करके और अपने वर्क को कर सकते हैं, ठीक है। तो डबल टैप करके आप सिंपली इस टेक्स्ट के अंदर ये सब कुछ ऑप्शन आपको देखो बता रहा है, तो डबल क्लिक करा आपने और यहाँ से आपने उसको कर लिया, ठीक है। उसके बाद सेम वैसे ही यहाँ पे भी ऑप्शन है, देखिए फॉन्ट कलर, क्लियर फॉर्मेटिंग, बुलेट नंबरिंग। यहाँ पे 6 तरीके की अलाइनमेंट्स रहती है, जस्टिफाई, टेक्स्ट रोटेशन, न्यू स्लाइड, लेआउट, ये अलग अलग टाइप के लेआउट्स हैं, ठीक है। ये देखिए आप टू कंटेंट कंपैरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक, कंटेंट विद
ये सारे आपके क्या हैं, लेआउट्स हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टैब्स हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड्स और रिव्यू, व्यू, शेप, ये सारे हमारे क्या हैं, टैब्स हैं, ठीक है। तो आपको सपोज़ कुछ इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से इस इंसर्ट टैब पे जाइए और देखिए यहाँ पे वीडियोज़, ऑडियो क्लिप, शेप, टेक्स्ट बॉक्स, स्मार्ट आर्ट, ये सब भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड। तो स्मार्ट आर्ट यहाँ से आप नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए प्रीमियम पे जाना पड़ेगा। तो प्रीमियम पे अभी हम नहीं जाएंगे, जैसा मैंने आपसे कहा। तो आप सिंपल चीज़ों को यूज़ करके भी यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हो, इसकी सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो हम चलते हैं डिज़ाइन पे, और जैसे हम डिज़ाइन पे आते हैं तो यहाँ पे हमें थीम्स ऑप्शन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे पहले से ही बहुत सारी प्री डिफाइंड थीम्स हैं, और उस प्री डिफाइंड थीम्स के थ्रू हम अपने बैकग्राउंड को बहुत ही लाइक बढ़िया एक टेक्सचर दे सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड के कलर्स वगैरह भी चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा इस डिज़ाइन टैब में आता है। उसके अलावा ट्रांजिशन, एनिमेशन, ये सारे इसमें ऑप्शंस हैं, ठीक है। इमेज इंसर्ट करना है तो इंसर्ट टैब पे जाइए और इमेज इंसर्ट कर दीजिए। टेबल इंसर्ट करना है, जो भी चीज़ें हैं सिंपल वो बेसिक सारे इसमें आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा है पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद आप इस फाइल को सिंपली सेव कर दीजिए। एडिट करना है तो इसमें एडिट ऑप्शन है, इसमें आप आ जाइए, ठीक है। तो बहुत ही ईजी और बहुत ही लाइक यूज़र फ्रेंडली ये एप्लीकेशन है। आप इसको यूज़ करके और अपने प्रेजेंटेशंस वगैरह आप इजीली बना सकते हो। स्पेशली आप इफ़ यू आर ए स्कूल स्टूडेंट एंड यू डोंट हैव अ कंप्यूटर, बहुत ही इजी वे में आप इस पर कंप्यूटर पे अपने सारा काम कर सकते हो। इसके अलावा पावर पॉइंट का इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का एक और हमारे पास सॉफ्टवेयर पैकेज है, ठीक है, देखिए एक्सेल, ठीक है, EXCEL, ठीक है। जैसे आप एक्सेल पे जाते हो तो सेम वही है। मेरे पास ये तीनों सब सारे सॉफ्टवेयर्स पड़े हुए हैं, तो मैंने इनको यूज़ करा। देखिए आप यहाँ पे आप टेबल्स बना सकते, चार्ट्स बना सकते हो, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस हैं। अब आते हैं हम इसी का एक हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक्सेस, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस है, लेकिन एक्सेस आप जनरली यूज़ नहीं कर सकते, तो हम सिंपली चूज़ एक ऑप्शन डालेंगे डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। जब हम डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स डालते हैं तो यहाँ पे और भी बहुत सारे सिंपल यूज़ जो आपके क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। तो वो आपके मिल जाते हैं आपको, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे व्यूअर ऑफ MS एक्सेस डेटाबेस, MS एक्सेस ट्यूटोरियल, तो यहाँ पे बहुत सारी है। तो आप ट्यूटोरियल इंस्टॉल नहीं करोगे, सिंपल आप इजी डेटाबेस, ठीक है, ये कुछ सॉफ्टवेयर्स है, आप इनको यूज़ करके आप आराम से अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। तो सिंस मैंने कोई डेटाबेस सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं किया है, लेकिन आप सिंपल वे में डेटाबेस एप्लीकेशंस के थ्रू बना सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आप उसको लर्न भी कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस है उसके बारे में, तो यहाँ से आप इज़िली इस पर वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बेसिक एप्लीकेशंस थे जो कि एज अ स्टूडेंट हम जनरली अपने स्कूल लाइफ में जब हम प्रैक्टिकल नहीं कर पाते, लैब नहीं कर पाते, तो हम इजीली उसको यूज़ कर पाते हैं और उसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। क्योंकि जनरली आजकल बच्चे ज़्यादातर फ़ोन से कनेक्टेड है, इसलिए मैं फ़ोन से रिलेटेड कुछ ऐप्स के बारे में बता रही थी आपको। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं और अच्छे वीडियोज़ बना सकूँ आपके लिए, नीडफुल एंड हेल्पफुल। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।